हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में के लिए लव लाइफ के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, सारी चीज़ें देखेंगे, हेल्थ वेल्थ मनी फाइनेंस। ओके, और यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में मैंने यहाँ पे 2 स्टोन भी रखे हैं। आपको पाइल चूज़ करना है अपनी बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। ओके, आपका जिस भी पाइल में बर्थ मंथ आ रहा है वो आपको चूज़ करना है। इसमें है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पाइल 1 में। और इसके साथ मैंने स्टोन रखा है क्लियर कॉर्ड्स। ओके, और यहाँ पे है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सेकेंड पाइल में। और स्टोन है यहाँ पे मूस अगाटे। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपको एक स्टोन चूज करना है अगर आपको अपना बर्थ मंथ नहीं मालूम है तो। और अगर बर्थ मंथ मालूम है तो आप बर्थ मंथ के हिसाब से भी देख सकते हो, आप स्टोन के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था। ठीक है, लेकिन उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ था मुझसे। अगस्त की जगह मैंने अप्रैल लिख दिया था और वो मेरी गलती थी, इसलिए आज मैं अपनी गलती को सुधार रही हूँ। इसलिए ये वीडियो दोबारा डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं क्या होने वाला है अगस्त मंथ में आपके साथ। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसा रहेगा अगस्त का महीना आप लोगों की लाइफ में। ओके, लेट्स सी। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद आगे हम और भी देखेंगे। चलिए जानते हैं अगस्त के महीने में आप किस एनर्जी में रहोगे। मैं 4 कार्ड निकालूंगी। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक के लिए। एंड बॉटम से जो होगा वो ओवरऑल एनर्जी रहेगी। लेट्स सी, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना आपकी लाइफ में, क्या लेकर के आ रहा है, किस एनर्जी में रहोगे आप। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है यहाँ पे डोर टू वैल्यू। ओ माय गॉड, वाओ, वेरी नाइस। डिसीट सेकेंड वीक के लिए, थर्ड वीक में आप किस एनर्जी में रहोगे। द थिंकिंग मैन, एंड फोर्थ वीक में आप किस एनर्जी में रहोगे। द वर्ल्ड। ओके, एंड बॉटम से है मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक में ना आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। मे बी आपको करियर में चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, मे बी आपकी इंक्रीमेंट हो। ठीक है, आपका प्रमोशन हो सकता है अगस्त के महीने में। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, पैसा कहीं से आ सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी को आपने दिया है और वो काफ़ी टाइम से नहीं लौटा रहा है, तो हो सकता है आपके पैसे वापस आ जाएं। ओके, आपकी लॉटरी लग सकती है, आपका न्यू जॉब या करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया जॉब मिल सकता है आपको। ठीक है, अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस है तो बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाला है बिज़नेस में। आपको बहुत मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि बहुत पैसे बनने वाले हैं उस बिज़नेस से आपको, अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस है तो। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है। मे बी आप इंटरनेट से रिलेटेड, मान लीजिए आपका खुद का कोई व्लॉगिंग चैनल है या फिर आप खुद कोई वीडियोज़ वगैरह डालते हो यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छा आपका पैसा मुझे लग रहा है कि होगा अगस्त के महीने में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में खुशी मिल सकती है आपको। ठीक है, या फिर आपके पूर्वजों का पैसा आपको मिल सकता है, ज़मीन मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, ऐसा भी लग रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि आप फॉरेन कंट्री भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप कोशिश कर रहे हो फॉरेन जाने की
तो आप फॉरेन कंट्री भी जा सकते हो और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉलर का साइन भी नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे रुपीज़ का साइन भी नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड। तो आप चाहे इंडिया से हो, चाहे आप बाहर कंट्री जा रहे हो, स्पेशली अमेरिका, यूएस, तो इधर मुझे लग रहा है कि आपको जो है ना बहुत पैसे मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अबंडेंस बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो फर्स्ट वीक में। 31 आपकी एज हो सकती है, या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी बताता है गाइज। अगर इस वक्त आप स्टेबल नहीं हो अपने लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। ओके, सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डिसीट की एनर्जी है यहाँ पे। 25 आपकी एज हो सकती है, या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, ये आपके आसपास से ही होगा, और इस इंसान की ना नज़रें कहीं ना कहीं बुरी है आपको लेकर के, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, या तो ये आपको किसी के खिलाफ भड़का सकते हैं, या किसी और को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। यस, तो थोड़ा इस इंसान से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। ये नेगेटिविटी फैला सकता है आपकी लाइफ में। थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, विद अ थिंकिंग मैन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव। ठीक है, और जो भी सोचोगे ना वो क्लियरिटी आपको मिलेगा उस चीज़ से। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कॉल्स भी मुझे नज़र आ रहा है। 46, और वैसे भी आपने क्लियर कॉल्स को चूज़ किया है, इसके हाथ में भी क्लियर कॉल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, मे भी कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, या फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी आपका होगा। नवंबर के मंथ तक हो सकता है, नवंबर मंथ तक आप फॉरेन कंट्री सेटल हो जाओ। जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है। 46 आपकी एज हो सकती है, या 64, या फिर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 29 आपकी एज हो सकती है, या फिर 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 2 नंबर। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी रहेगी आपकी मैन होल्डिंग अ कॉइन। स्टेबिलिटी फील करोगे अगस्त के महीने में। ओके, 43 आपकी एज हो सकती है, या 34, या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इन दिनों 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या होगा अगस्त के महीने में, कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपकी लाइफ में, क्या लेकर के आ रहा है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। स्कल, ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। ओके, आई थिंक इनफ, लेकिन 1-2 कार्ड और आ जाए। थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं ले रही मैं, एक मैं खुद से ले रही हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक से क्या है यहाँ पे, यूनिकॉर्न। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ तो आपको कंफर्म जो है वो ध्यान में रखने की बात है। आपको अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है गाइस। ठीक है, अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है, भूलना नहीं है। यहाँ पे स्कल की एनर्जी है, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। तो हो सकता है किसी का कोई हिडन सीक्रेट आपके सामने रिवील हो। ठीक है, कोई हो सकता है आपके आसपास अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कोई है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, या ये इंसान नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैला सकता है। तो यहाँ पे हिडन सीक्रेट किसी का रिवील हो सकता है, मे बी उससे हो सकता है कि आपको थोड़ा हार्म होने की चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे है एप्पल, टेम्पटेशन विल टेक यू। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में आपकी फीलिंग्स ऐसी रहने वाली है। ठीक है, ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। हो सकता है आपकी कोई ख्वाहिश थी जो इस मंथ ना हो करके हो सकता है आगे के लिए हो गई है, कि इस मंथ अगर आप सोच रहे हो कि मेरी वो विश पूरी हो जाए, तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। लेकिन जो कुछ भी होगा ना गाइज, आप उन सारे प्रॉब्लम्स से सक्सेसफुली ओवरकम कर जाओगे। ओके, बैरल, ओके, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल। आपको लगेगा ऐसे कि आपकी लाइफ से ना कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है। ओके, चाहे ये प्यार हो, मनी हो, आपके गोल्स हो,
लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना आप उन चीज़ों से ओवरकम कर जाओगे। मैं एंड में आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यस, चाहे जितनी भी परेशानियां आए गाइस, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, एक अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे आपको चढ़ाई चढ़नी पड़े, ठीक है। ये माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनको चढ़ने में कितनी तकलीफ आती है। सेम इसी तरह लाइफ भी है, लाइफ को भी इजीली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसको हमें खुद को सॉल्व करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद को सॉल्व करना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे नज़र आ रहा है रोस्टर, यहाँ पे है एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ओके, तो हो सकता है कोई बहुत ही एरोगेंट पर्सन से आप मिलो या फिर टकरा जाओ अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है ऐसा, तो उससे थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है। ये लोग जो है ना नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइज इस मंथ। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एक्रेज सक्सेस। ओके, आपको यहाँ पे डेफिनेटली हिम्मत की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली हिम्मत की तो ज़रूरत होगी ही होगी। ओके, लेट्स सी, चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में। पहले हम आपकी लव लाइफ चेक कर लेते हैं, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। एक बार मैं ये देखूंगी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। 3 ऑफ कप, ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से स्टार की एनर्जी। ओके, यहाँ पे गाइज आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। मे बी वो इंसान इस वक्त आपसे दूर है विद द चैरियट, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या सेपरेशन है। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो उस इंसान से कब बात होगी, पता नहीं यूनियन होगा भी कि नहीं होगा, बात होगी भी कि नहीं होगी, वो इंसान एक्शन लेगा भी कि नहीं लेगा। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी दो सिचुएशन में स्टक हो सकते हो या जगल कर रहे हो। मे बी आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। एक इंसान वो हो सकता है जो जा चुका है आपको छोड़ करके, और आप यूनियन का वेट कर रहे हो, रीयूनियन का वेट कर रहे हो। एक कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। आप किसको चूज़ करो किसको ना करो इस चीज़ में लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कंफ्यूज हो तो मैंने यहाँ पे क्लियरिफाई किया है कि ये जगल क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रीयूनियन होगा, वो इंसान एक्शन ज़रूर लेगा जिसको लेकर के आप जगल कर रहे हो, ठीक है। उस इंसान की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, उनसे आपकी बात भी होगी। यहाँ पे मैंने पूछा था कि आप क्रॉस रोड पे क्यों हो, तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। तो मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ो, कैसे सिचुएशन को डील करो। ओके, एंड यहाँ पे है स्टार की एनर्जी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको खुद को हील करना है। कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन आपकी विश ज़रूर पूरी होगी विद अ स्टार कार्ड, ठीक है। आप हो सकता है स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें ज़रूर होंगी। ओके, एक्वेरियस, कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है इस मंथ, अगस्त के महीने में करियर कैसा रहने वाला है आपका। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। यस, आप लीडरशिप क्वालिटी में हो गाइस, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप लीड करोगे, ठीक है। आप अपना खुद का कोई बिजनेस करोगे, ओके, और बहुत जल्द आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, बैलेंस में रहोगे आप अपने करियर को लेकर के, एंड डेफिनेटली आपका प्रमोशन हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा था आपको, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप हाई अथॉरिटी फिगर पे जा सकते हो, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, ठीक है। मे भी करियर में किसी प्रकार का कोई लीगल मैटर भी चल रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है।
एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। यस, हो सकता है कि पारिवारिक कोई संपत्ति को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के आप लोगों के बीच में कोई मतभेद चल रहा है या कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, विद द किंग ऑफ वैंड्स डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी वहाँ पे, ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी, और देखते हैं आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में क्या रहेगा, कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल टूट सकता है कुछ लोगों का, या फिर थर्ड पार्टी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। यस, ओके, दिल टूट सकता है, या फिर जिसने आपका दिल तोड़ा उस इंसान की तरफ से आपको लव ऑफर मिल सकता है। मे बी अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था तो उस इंसान की तरफ से लव ऑफर आ सकता है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड, एक कार्ड और लेते हैं। यस, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों की विद द हायरोफेंट। अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है आपको। ठीक है, नॉलेज मिल सकता है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे। ठीक है, मे बी आपके गुरु मिले आपको, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा है, तो ये गुरु को भी बताता है, आपके मेंटोर, आपके गाइडेंस, आपको गाइड करने वाले मिल जाए। एंड 2 ऑफ कप, डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से भी मुलाकात करोगे इस मंथ। किसी की तरफ से लव ऑफर आ सकता है, और ये वो इंसान होगा जिसके साथ में आपका म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स होगी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा है जो आपके सोलमेट को बताती है। आपके सोलमेट के साथ आपकी मैरिज भी हो सकती है विद द हेरोफेंट। ओके, लेट्स सी आपको इस मंथ क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, किन चीज़ों से आपको सतर्क रहना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। ओके, न्यू विज़न। आप जो भी गोल बना रहे हो, ठीक है, आपका जो भी टारगेट है या जो भी आपका ड्रीम है, किसी के साथ में आपको शेयर नहीं करना है गाइस। ओके, किसी के भी साथ में शेयर नहीं करना है। और अगर मान लीजिए कि पास्ट से आप पास्ट में कुछ आपने पैटर्न्स बनाए, अब उस हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना विज़न चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, रिपनेस की एनर्जी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करवाएं। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंड है तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर होगा, सक्सेस ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ट्रस्ट, यस, यूनिवर्स के अलावा, डिवाइन के अलावा किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, अपने एंजल्स के अलावा किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। एंड डेफिनेटली आप अगस्त के महीने में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस भी देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी, गाइडेंस क्या है। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यस, जहाँ अगर मान लीजिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू की चीज़ों में, तो वहाँ आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ठीक है, अपने आप को टाइम दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। ओके, न्यू मून इन वर्गो, आप वर्गो हो सकते हो या वर्गो से डील कर रहे हो। लक इज़ ऑन योर साइड, डेफिनेटली किस्मत का जो पलड़ा है गाइज, आपकी जो लक है ना वो आपके साइड में है, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अबंडेंस बहुत मिलेगा। यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, एंड यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है। अभी तक मैंने 3 डेक निकाले हैं, ये तो डेक अलग है। ठीक है, 3 डेक निकाले हैं, तीनों ही डेक से किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा निकल करके आई है। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, ये आपके लिए गाइडेंस है। नथिंग इज सेट इन स्टोन। अगर आप परेशान हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही आपको पीछे लेकर के जा रही है। बी पॉजिटिव, आगे बढ़ें। ठीक है, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस, सेजिटेरियस आपका साइन हो सकता है, या इस साइन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी मूस अगाटी को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं किस एनर्जी में रहोगे आप अगस्त के महीने में। अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपकी लाइफ में। मैं यहाँ 4 कार्ड निकालूंगी,
फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक के लिए किस एनर्जी में रहोगे आप, और ओवरऑल एनर्जी जो रहेगी वो बॉटम ऑफ द डेक से रहेगी। ठीक है, लेट्स सी किस एनर्जी में रहने वाले हो आप अगस्त के महीने में। पहला है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सेकंड कार्ड है ये। इंडिसिजन, ओके, थर्ड कार्ड आ चुका है। एंड ये फोर्थ वीक के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे है कॉर्नोकोपिया, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक से है कॉर्नोकोपिया। 11 नंबर की एनर्जी, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 36 आपकी एज हो सकती है, 63 हो सकती है, 8 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, या नंबर 50 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ओके। तो फर्स्ट वीक में किस एनर्जी में रहोगे आप, यहाँ मुझे लग रहा है गाइज विद द फर्स्ट वीक कि यहाँ पे जो कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, एक नई शुरुआत आप अपने लाइफ की करने वाले हो। ठीक है, जो चीज़ों को, जिन कामों को आप टाल रहे थे, अब वो काम करने के टाइम आ गए हैं। आप उन कामों के ऊपर फोकस रहोगे। आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है, मुझे वेल्थ आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, या फिर फैमिली हो, सब तरफ से मुझे यहाँ पे अबंडेंस आते हुए नज़र आ रही है, ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होते हुए नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे है नंबर 36, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपने काम को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी बॉडी को। ठीक है, ग्रूमिंग के लिए हो सकता है आप ज़्यादा सोचो कि थोड़ा हेयर स्टाइल करवा लूँ, या हेयर कट करवा लूँ, या अपनी बॉडी पे कुछ करवा लूँ, इस तरीके से मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है टैटू भी बनवाएं अपनी बॉडी पे। 36 नंबर यहाँ पे आपकी एज हो सकती है। एंड यहाँ पे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो अब आपको सामने नज़र आएगी, आप उनके ऊपर ज़्यादा काम करोगे, ओके। नंबर 8 है यहाँ पे, कार्ड नंबर 8, इंडिसिजन में भी आपके पास में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन आप उनको लेकर के कंफ्यूज रहोगे कि किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन से रास्ते को चूज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वजह से थर्ड वीक में मुझे लग रहा है कि आप थोड़े इंडिसिजन की एनर्जी में रहोगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ वाली सिचुएशन में रहेंगे, ओके। फोर्थ वीक मुझे यहाँ पे ऐसे लग रही है कि आपकी जो है ना स्ट्रेंथ, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, आप अपने आप को हील करोगे, आगे बढ़ोगे हिम्मत करके, और विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में भी आपको एंजल सपोर्ट करें। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। एंड बॉटम से है कॉर्नोकोपिया की एनर्जी, जो ये बता रही है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी, एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। सिर्फ यहाँ पे थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आप इंडिसिजन रह सकते हो। आपकी लाइफ में मे भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ हों, तो आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, या चेंजेस जो हैं ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दे, ओके। तो नंबर 2 की एनर्जी है बैलेंस रहोगे आप यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ओवरऑल बैलेंस फील करोगे, ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ओके। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या होने वाला है अगस्त के महीने में। यहाँ से देखते हैं क्या विश, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं अगस्त के महीने में, ओके। थैंक यू सो मच। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं, ओके ओके ओके। लेट्स सी, बॉटम से है फ्लावर की एनर्जी, हैप्पीनेस, यस, वाओ। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। बाद बाकी भी देख लेते हैं कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना आपके लाइफ में। ओह माय गॉड, यहाँ पे थे ड्रॉप्स, ओके। ग्रेट पर्सनल सॉरो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, किसी को खोने का डर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी भी आ सकती है। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी को आप खो दो, या कोई आपसे दूर चला जाए,
या कोई आपको धोखा दे दे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे हैप्पीनेस वाली है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन मेरी ऐसी गाइड कर रही है मुझे कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, खासकर वो जो बहुत बीमार रहते हैं, उनका साया हो सकता है कि आपके ऊपर से उठ जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, डेफिनेटली आप नया घर ख़रीदना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। तो आप नया घर खरीदने वाले हो अगस्त के महीने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे एंड फाइनली अगस्त के महीने में जो है आपका खुद का एक नया घर होगा। विश बॉर्न, ए विश इज़ ग्रांटेड, यस। आपका विश हो सकता है कोई पूरा हो इस मंथ। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की हो अपने लाइफ में और वो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी, तो आपकी जो वो विश है वो अगस्त के महीने में पूरी होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे है एक्स, फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, तो हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई काम कर सकता है या आपके अगेंस्ट कोई जा सकता है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपको कोई धोखा दे सकता है, जैसे कि मैंने बोला था आपको, ठीक है। जिसके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा है, मे बी उस इंसान की तरफ से आपको धोखा मिले और आपको रोना आ जाए कि यार इसने ऐसा क्या क्या कर दिया मेरे साथ। ओके, लिली, स्पिरिचुअल लव, यस। मैंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। डार्क वुमेन और डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्स और हेयर। मे बी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो या तो ब्लैक हो सकते हैं, उनका स्किन का कलर मे बी डार्क हो सकता है, या उनके बालों का कलर ब्लैक हो सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान से आप डील करोगे, स्पेशली मैन। अगर आप यहाँ पे फीमेल हो तो लेट्स सी हेड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, यस। आपका होना आपकी फैमिली में ना, ऐसा लगेगा आपकी फैमिली वालों को जैसे कि आप बहुत अलग हो अपनी फैमिली से, ठीक है। आपका रोल ही डिफरेंट है अपनी फैमिली में, या आप जो कुछ भी करोगे ना आपका रोल सबसे अलग होगा। बटरफ्लाई, ए चेंज फॉर द बेटर, यस। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। ओके, फॉक्स, स्वेडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस, यस। आप अगर खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा चलेगा, सक्सेस मिलेगी। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडिटी, यस। किसी की मूर्खता की वजह से भी आपको रोना आ सकता है गाइस। ओके, गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, यस। मैंने कहा यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई लीगल मैटर चल रहा है अगर आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़े, किसी तरीके का कोई केस हो सकता है किसी की वजह से आपके ऊपर हो जाए। थोड़ा इस बात को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा, ज़्यादा किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, यस। जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं ना बैक टू बैक आपके लिए, यहाँ पे आपकी लाइफ में डोर ओपन होने वाले हैं, आपकी विश ग्रांट होने वाली है। ओके, और देखते हैं ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डलनेस। ओके, थोड़ा सतर्क रहना है आपको। यहाँ पे बास्केट, यहाँ पे है रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। ओके, तो यस, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है आपने जो अच्छा काम किया उस चीज़ को लेकर के। हॉर्सेस हो, गुड लक, यस। गुड लक आपकी लाइफ में है गाइस। इस मंथ आपको गुड लक मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। वीपिंग विलोन, ओके, फैमिली सोरो, यस। यही मुझे यहाँ पे लग रहा था, वीपिंग विलोन, फैमिली सोरो, ग्रेट पर्सनल सोरो। यहाँ पे भी पर्सनल सोरो है, ठीक है। तो मे बी पर्सनली आपकी फैमिली में, यहाँ पे ट्री नज़र आ रहा है ना, ट्री, और ये बहुत ही पुराना ट्री लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मे भी कोई बड़े बुजुर्गों का साया आपके ऊपर से उठ सकता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी। रैम, स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। ओके, तो मे बी इस तरीके के कोई इंसान से आप डील करोगे, या ऐसा कोई इंसान आपको अपने करियर लाइफ में या बिजनेस लाइफ में आपको मिले, ठीक है। बहुत ही ज़िद्दी और एग्रेसिव पर्सन। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस मंथ, ये जान लेते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस मंथ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी।
थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 5 ऑफ swords, एस ऑफ कप, ओ माय गॉड, द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द एस ऑफ कप एंड द एस ऑफ पेंटिकल, है ना, एंड द हैंग्ड मैन, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है एक तो वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो पहले बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, ठीक है। मे बी उस इंसान के साथ में आपका लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग हुआ हो, आर्गुमेंट हुआ हो, ठीक है, या बहस हो गई हो, छोटी मोटी बातचीत नहीं हो रही है जिस वजह से आप स्टक हो उस इंसान के ऊपर, ठीक है। वो इंसान आपकी लाइफ में एक बिग ऑफर लेकर के आ सकता है, स्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर करे। ओके, मे बी अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक हो, सिंगल हो, डिफेंसिव हो रहे हो, अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं तो भी आप डिफेंसिव हो रहे हो कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, अगर इस चीज़ को सोच करके आप स्टक हो रहे हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है और न्यू बिगनिंग उस इंसान की तरफ से होगी। मे बी अगर आप विश कर रहे थे कि कोई ऐसा इंसान आए जो आपको बहुत प्यार करे, कोई न्यू लव, कोई न्यू पर्सन का आप वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। और ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, ये आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यस, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, चाहे पास्ट पर्सन को लेकर के, चाहे कोई अगर आप न्यू पर्सन चाहते हो उनको लेकर के। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो उनका साइन हो सकता है या आपका, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहने वाला है, करियर में क्या होने वाला है ये भी जान लेते हैं। करियर में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आपका करियर। ओके, किंग ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ, मे बी आजकल आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 555 या 5555। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। मे बी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जॉब चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप किसी और जगह जॉब करने जाओ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब चेंज कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आते हुए दिख रहा है जॉब में। अगर आप इस वक्त बिल्कुल भी जॉब नहीं कर रहे हो, अकेले बैठे हो या बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर रहे हो, तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी बिग नहीं होगी, छोटी कोई अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इस चीज़ को आपको लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफिस में या आपके करियर में ना, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जॉब करते हो कहीं पे, तो वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, और उस वजह से आप जो है ना उस जॉब को छोड़ करके कोई दूसरी जॉब पकड़ोगे या दूसरी जॉब करने जाओगे। यस, ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे 5 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, या कुछ लोग खुद अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ दिए हैं क्योंकि वहाँ के लोगों का बिहेवियर सही नहीं था आपको लेकर के, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो आपके कलीग हों। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप इस वक्त सैड एनर्जी में हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। ओके, लेट्स सी। यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी है गाइस, और वो बहुत जल्द आएगी। मे बी आपके पास कोई कॉल लेटर आए किसी और कंपनी से, या आप खुद का भी कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। यस, विद द वर्ल्ड की भी एनर्जी है। मे बी अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, कोई फॉरेन कंट्री में जाकर के शिफ्ट होना चाह रहे थे या जॉब करना चाह रहे थे, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और आपके इमोशंस का हो सकता है कि ज़्यादातर लोग फ़ायदा ही उठाते हैं। और देखते हैं ओवरऑल क्या है। किसी फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है इस मंथ, हो सकता है काफ़ी टाइम से इस फ्रेंड से आपकी बातचीत नहीं हुई है। ओके, तो विद द 6 ऑफ कप
आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, या आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है आपकी इस मंथ। एंड द लवर्स, यस डेफिनेटली आप अपने लवर्स से डील कर रहे हो, या आपको आपका लवर एक न्यू पर्सन के रूप में मिलने वाला है बहुत जल्द। लेट्स सी आपको क्या नहीं करना है इस मंथ, ये भी देखेंगे। ओके, लाइफ में अचानक से चेंजेस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में अचानक से चेंजेस आ सकते हैं। ओ माई गॉड, अगेन द लवर्स। यस गाइज, आपकी लाइफ में ना आपके लवर आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप स्टक हो, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा थी यहाँ पे। आप है ना डिफेंसिव हो रहे हो कि पता नहीं ये इंसान आपके लिए सही है नहीं, तो ये इंसान आपके लिए एकदम सही है, वो आपके लवर हैं। प्लीज़ उनको थोड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनके ऊपर भरोसा करें, ठीक है। ये इंसान का साइन जेमिनाई हो सकता है, स्पेशली द रिबेलियस। इस मंथ है ना आपको किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है गाइस। यहाँ पे हैंगमैन की ऊर्जा नज़र आ रही है। आप स्टक हो, आपको स्टक नहीं रहना है। आपको एक रिबेलियस एनर्जी में आना है कि जो आपका मन है ना आपको वो करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए आपको। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको लोग बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बांधने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको रस्सी से बांध रहे, मतलब कि ये कि रोकना टोकना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को ज़्यादा आप एंटरटेन ना करें, अपने मन की करें विद द रिबेलियस ऑर्डिनरीनेस। यस, ज़्यादा वर्कलोड ना ले, यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है। अगर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो उस चीज़ को ना लें। ओके, मॉरलिटी, यस, एकदम प्रैक्टिकल रहेगा इस अपनी लाइफ में। लोगों से यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो इतना आपको प्रैक्टिकल भी नहीं रहना है, और अगर आप प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ, क्या गाइडेंस है आपके लिए। कम्युनिकेशन इज की। यस, हो सकता है आप कम बोलते हो क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप की ऊर्जा है। आप बोल नहीं पाते हो, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि अपने जो भी दिल की बात है ना आपकी, उसको लोगों के सामने रखो, ठीक है। बात करो, लोगों से बात करना सीखो, दिल खोलना सीखो, उनके सामने अपनी बातें रखना सीखो, ठीक है। बात करो, कहने का मतलब है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, और क्या है आपके लिए गाइडेंस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, आपको इस वक्त क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो आपको अच्छे से पता है। वो है नेगेटिविटी, परेशानी, उन चीज़ों को रिलीज़ करें। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। यस, यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है या गाइस कि अगर कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आता है, कोई पास्ट पर्सन एज अ लव लाइफ आपकी लव लाइफ में एज अ लवर, आपको ये ध्यान देना है कि सामने वाला इंसान क्या पहले की तरह ही आपको ट्रीट कर रहा है। अगर पहले की तरह कर रहा है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा समय देना बंद कर दें, ठीक है। आप देखें कि वो आपको कितना समय दे रहा है। जेमिनी या वर्गो हो सकता है आपका साइन, या आप डील कर रहे हो इस साइन वालों से। ओके, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।